नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों डॉक्टर मोहन भागवत के पीछे पड़े हैं। माफी मांगने की बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगे हुए हैं कि देखो, पूरे देश की नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश डॉक्टर मोहन भागवत ने किया। हम लोग संघ की विचारधारा से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी भी यही बात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर मोहन भागवत को फंसाने के चक्कर में राहुल गांधी भी फंसे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी फंसे हुए हैं, सोनिया गांधी का भी नंबर आया हुआ है, क्योंकि ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। फिर से ईडी सुपर एक्टिव मोड में आ चुकी है। तमिलनाडु से लेकर छत्तीसगढ़ तक ईडी ने जिस तरीके से एक के बाद एक एक्शन लेना शुरू कर दिया है, 100 करोड़ से ज्यादा की कुर्की कर चुकी है। और साथ ही एक पूर्व मंत्री जो कांग्रेस के समय हर दिन 2 करोड़ की वसूली करता था अपने मंत्रालय में से सिर्फ एक मामले में, और वो 2 करोड़ की हर दिन की वसूली 36 महीने में 72 करोड़ रुपए का जो रिश्वत लिया था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। नंबर आगे भूपेश बघेल से होता हुआ 10 जनपद तक आएगा, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ में सरकार भूपेश बघेल की थी, सीएम हुआ करता था, उसी समय रमन सिंह ने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि ये भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का सीएम है जो सोनिया गांधी का एटीएम की तरह है। यहां जितने भी घोटाले हुए, चाहे महादेव ऐप का घोटाला हो या फिर शराब घोटाला, जो 2100 करोड़ रुपया, लगभग 2100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ, उसका भी पैसा 10 जनपद पर जाता है। और माइनिंग स्कैम हुआ, उसका भी पैसा 10 जनपद तक पहुंचता है, क्योंकि अभी भूपेश बघेल ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए एटीएम की तरह है। जब चाहो भूपेश बघेल को फोन घुमाओ और करोड़ों रुपया ब्लैक में यहां चला आता है। इसीलिए तो टीएस सिंहदेव को इतने रिक्वेस्ट करने के बाद, हंगामा करने के बाद, राहुल गांधी ने भूपेश बघेल के बदले सीएम नहीं बनाया, परिवर्तन नहीं किया। जबकि सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ चुनाव के बाद उन्होंने वादा किया था कि 2.5 साल ही बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और अगले 2.5 साल टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री रहेंगे। टस से मस नहीं हुआ, और इसलिए इस बार ईडी ने पूरी की पूरी श्रृंखला कड़ियां जोड़ ली है कि कैसे पहले तमिलनाडु में एक छापेमारी हुई, वहां भी एक पूर्व मंत्री के खिलाफ आरोप था 28 करोड़ रिश्वत लेने का। जब वो मंत्री हुआ करते थे एआईएडीएमके की सरकार में, तो उस समय उन्होंने 27.89 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। लगभग 28 करोड़ रुपए रिश्वत लिए थे। एक मामले में 28 करोड़ रुपए का रिश्वत लिया, घूस लिया, और उसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ने फिर अपने तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन किया और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्जेस उस पर लगाया। वैथिलिंगम के खिलाफ पिछले 3 दिनों से छापेमारी चल रही थी अलग अलग इलाकों में, और उसके बाद अब 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी और उसके साथ साथ कुछ कैश जब्त किए गए हैं। 100 करोड़ से ज्यादा, ये छोटी मोटी रकम नहीं है। ये तमिलनाडु के एक पूर्व मंत्री की कहानी है। लेकिन इससे पहले भी तमिलनाडु में देखें तो 1000 करोड़ का ये जो साइबर फ्रॉड चल रहा है, जिसको ममता बनर्जी की कोलकाता और तमिलनाडु के चेन्नई तक का कनेक्शन जोड़ रही है। ईडी ने 10 दिनों में कई छापेमारी की, और फिर तमिलनाडु में डीएम के सरकार के मंत्री के खिलाफ भी केस दर्ज किया, और उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई नेता भी नपे हुए हैं। ये 1000 के साइबर फ्रॉड मामले में ईडी ने छापेमारी जो शुरू की है, उसमें डीएम के और टीएमसी के कई नेताओं का लिंक देखा जा रहा है, जो अलग अलग जगहों पर अपने इलाकों से ये फ्रॉड कॉल करवाता था और वहां से
करोड़ों की वसूली किया महीनों में। इसलिए जो आंकड़े बता रहा है कि 1000 करोड़ से ज्यादा का साइबर फ्रॉड इन लोगों ने मिलजुल कर किया है, जिसमें कई ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही है। लेकिन इसके एक दिन बाद ही जो छत्तीसगढ़ में हुआ, उसका लिंक तो सीधे सोनिया और राहुल तक पहुंच रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक्साइज मिनिस्टर रहे लकमा के खिलाफ पहले छापेमारी की गई, सुकमा के इलाके में छापेमारी की गई, उसके 9 ठिकानों पर ईडी और इनकम टैक्स की टीम पहुंचा। उसके साथ ही स्टेट में, जहां पर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब स्टेट पुलिस भी ईडी के साथ पहुंची थी। इन लोगों ने छापेमारी की, कई दस्तावेज बरामद हुए और उसके बाद कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने हिरासत मांगी और कोर्ट से हिरासत मिल गई है। अब लखमा क्या कह रहा है? लखमा कह रहा है कि देखो, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, हमें जिस फाइल पर दस्तखत करने के लिए कहा गया हमने उस फाइल पर दस्तखत कर दिया, इसलिए मेरे पास इससे जुड़े हुए कोई मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि हमें यह पता ही नहीं था कि कैसे घोटाला हो रहा है। लेकिन लखमा को यह तो पता था कि हर महीने 2 करोड़ रुपए तुम्हें मिल रहे हैं रिश्वत के तौर पर। एक्साइज मिनिस्टर रहते हुए ये 2 करोड़ हर महीने एक्साइज डिपार्टमेंट से मिल रहे हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ऊपर के लेवल पर क्या क्या हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला अनोखे किस्म का है। इसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। इसमें एजाज डाबर, जो कि रायपुर का मेयर हुआ करता था, कांग्रेस का जाना माना चेहरा, बड़ा चेहरा, और अनवर डाबर जो कांग्रेस के जुड़े हुए था, जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है। इन लोगों ने पूरी कॉन्स्पिरेसी तय की थी छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की, और उसमें भूपेश बघेल के ऑफिस से लेकर नीचे के पुलिस वाले तक शामिल थे। और यह कैसे किया गया? सबसे पहले सारे शराब की दुकानों में, जहां लाइसेंसी शराब मिलते थे, सरकारी शराब, उन जगहों पर नकली शराब प्लेस किए गए। हर काउंटर पर 2 तरीके के शराब बेचे जाते थे। एक का पैसा सरकारी शराब जो होता था उसको अलग काउंटर में डाला जाता था, और जो बाहर से उस पर रखा गया है नकली शराब है, जिसके सरकार का रेवेन्यू नहीं मिल रहा, वो अलग काउंटर पे रहते थे और उसके पैसे दूसरे जगह जाते थे, और फिर ये वसूली का चेन था। अब एक्साइज मिनिस्टर को अगर हर महीने 2 करोड़ रुपया पहुंचाया जा रहा है, तो ये समझ लीजिए भूपेश बघेल जो उस समय मुख्यमंत्री था, क्या इससे अनजान था? क्या उसके पास 10-20 करोड़ रुपए हर महीने नहीं पहुंचाए जाते होंगे? ये पूरा का पूरा शराब घोटाला जो चला, ये भूपेश बघेल की नाक के नीचे से चला। इसलिए जब ईडी ने इंक्वायरी शुरू की तो कांग्रेस के 8 नेता का नाम इसमें आया है, और साथ ही इसमें नाम आया है वहां के सेक्रेटरी का, वहां के एक्साइज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का, कुछ पुलिस अधिकारियों का, और कुछ को गिरफ्तार किया गया, कुछ की गिरफ्तारी होने वाली है। लेकिन अब ईडी यहीं तक रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ईडी के पास अब पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है। अब तक जो कई विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे टीएमसी हो, डीएमके हो, कांग्रेस हो, या फिर सपा हो, बसपा हो, इन सारे पार्टियों के कई नेताओं का लिस्ट तैयार है, जिसमें ईडी ने अब तक जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है उसमें 93 नेता है, और सबसे ज्यादा उसमें कांग्रेस के नेता है। 24 ऐसे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं जिसके खिलाफ ईडी की इंक्वायरी चल रही है, और उसमें सबसे पहले नंबर जो आ रहा है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का, क्योंकि नेशनल हेराल्ड के घोटाले में इन तीनों की भूमिका है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे चाहे डायरेक्ट इन्वॉल्व हो या ना हो, या सोनिया और राहुल गांधी की चापलूसी में वो काम कर रहे हो, लेकिन इन दोनों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे से भी इंक्वायरी हुई थी, क्योंकि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ इन्हीं को बनाया गया था। ये दफ्तर के देख रेख करते थे। दफ्तर जब खोला गया तो ईडी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बुलाया था और इनसे पूछा कि ये कौन सा दफ्तर है, ये चपरासी चला रहा है और इसके पास 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी आ गई है। तो उस इंक्वायरी में अब फिर से समन जारी किया जाना है, क्योंकि जिस
तरीके का रवैया राहुल गांधी ने इन दिनों अपनाया और अब पीएम मोदी और अमित शाह से होता हुआ अब ये राहुल गांधी मोहन भागवत तक पहुंच गए हैं, जो संघ प्रमुख हैं, जो पॉलिटिकल बयान नहीं देते, सांस्कृतिक बयान देते हैं, जो हिंदुओं के लिए बयान देते हैं, जो हिंदुओं की बात करते हैं, उसको भी इस पॉलिटिक्स में घुसेड़ दिया। संघ की बात तो राहुल गांधी करते रहते थे, लेकिन डायरेक्ट अटैक इन लोगों ने अब मोहन भागवत के ऊपर किया है। और अब जो 3 महीने से यह चर्चा हो रही थी, ईडी ने कई बार यह खुलासा भी किया था कि अगली बार फिर से क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी सोनिया गांधी दोनों को बुला लिया गया है, पहले ही पूछताछ कर ली गई है, दोनों के बयान में कुछ अंतर पाए गए हैं, उसकी जांच हो रही थी। और अब इन दोनों के साथ साथ डीके शिव कुमार को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, इन लोगों को बुलाकर साथ में बिठाकर क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे, क्योंकि डीके शिव कुमार वही है जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पैसा दिया था। उसका भाई के सुरेश और डीके शिव कुमार, इन दोनों ने मिलकर यंग इंडिया के लिए फंडिंग की थी और उसी के पैसे से इन लोगों ने नेशनल हेराल्ड के तथाकथित शेयर खरीदे थे, जो कोई जरूरत नहीं थी, ट्रांसफर ऐसे ही होने थे। मल्लिकार्जुन खड़गे, हालांकि मोतीलाल वोरा अब नहीं रहे, तो उनके ऊपर ये सारे के सारे ठेकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। ईडी का समन इन दोनों के घर पर जाने वाला है। 10 जनपद में इस बात के लिए हंगामा चल रहा है कि अब फिर से ईडी चारों तरफ छापेमारी कर रही है। नेताओं की लिस्ट तैयार है, इनके पास भी समन जा रहे हैं। अब बारी हम लोगों की है, अब कैसे इससे बचा जाए, क्योंकि दिल्ली चुनाव का इंतजार है। दिल्ली चुनाव के बीच ऐसी चीजें नहीं हो सकती, लेकिन दिल्ली के चुनाव के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास समन जाना है और इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अब नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी भी चुप नहीं बैठने वाली है। ऐसे कई मामले हैं जिसमें विपक्ष के 93 नेताओं की जो बात की जा रही है, टीएमसी के उसमें 19 नेता भी है, सपा के 4 नेता भी हैं और बसपा के 8 नेता हैं। इन सारे लोगों के खिलाफ ईडी अब एक एक करके समन भेजने वाली है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारी, ताबड़तोड़ छापे अब आगे होने वाले हैं, क्योंकि ईडी अब फिर से सुपर एक्टिव मोड में आ चुकी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।